मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, नीतीश राणे जो कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहता है। अभी 2 दिन कबल ही उसने एक बड़ी सभा में जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ अपशब्द बोले थे और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी ही चर्चाएं हो रही थी और इंतजार कर रहे थे जनाब असदुद्दीन ओवैसी का, उनके जवाब का, कि वो नीतीश राणे को कुछ जवाब देंगे। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि जिसमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना शानदार जवाब दिया है नीतीश राणे को। हो सकता है कि उसकी आंखों की नींद तक उड़ जाए इस जवाब को सुन के। ये जवाब सबको सुनना चाहिए। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा? जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। एक जालिम महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश करा, कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा। अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता? और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू। मोदी नहीं गए मणिपुर को, वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। 1-2 नहीं, 100 की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर है, लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मान नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए NSA को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है, यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां ज़ेलेंस्की के पास गए,
हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह, मोदी, मणिपुर में सौों की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई। चर्चिस, 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मगर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब वो क्या क्या हो गई नहीं मालूम। तो देखा आप लोगों ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना शानदार जवाब दिया है उस नीतीश राणा को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहता है। आपकी इस बयान के सिलसिले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।